पूरा क्लास ध्यान से पढ़ाई कर रहा था, लेकिन यह लड़का पेंसिल मुंह में डालकर जोर से काट रहा था और उसके पैर भी जोर से कांप रहे थे। वह अब और नहीं सह सकता था। टीचर ने उसे तगड़ा घूरा और क्लास में बुलाया। लड़के ने समझाया, लेकिन टीचर ने विश्वास नहीं किया। टीचर ने उसे वादा दिलाया कि अब वह अजीब आवाजें नहीं निकालेगा और फिर उसे वापस सीट पर भेज दिया। जैसे ही वह बैठा, उसका अजीब रोग सामने आया। 7 साल की उम्र से लड़के को एक अजीब बीमारी थी। वह खुद को रोक नहीं पाता और अजीब आवाजें निकाल देता। क्लासमेट उसे मजाक समझते थे और बात नहीं करते थे। टीचर उसे बोझ समझते थे। यहाँ तक कि उसके पिता भी सोचते थे कि लड़का शरारत कर रहा है और वह उससे परेशान थे। लड़के के माता पिता अलग हो गए। पिता जाते समय अपने छोटे बेटे को गले लगाया, लेकिन लड़के को नहीं। लड़का भी गले लगना चाहता था, लेकिन पिता सिर्फ उसका सिर हल्का सा छूकर चले गए। स्कूल के प्रिंसिपल ने लड़के की मां को बुलाया और कहा कि उसे स्कूल से निकाल देना चाहिए क्योंकि वह पढ़ाई में बाधा डाल रहा है। मां को विश्वास था कि लड़का शरारती नहीं है। वह उसे मानसिक सलाह के लिए ले गए, लेकिन डॉक्टर भी कारण नहीं समझ पाए। अगर पूरी दुनिया ने तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हें न समझा, फिर भी एक ऐसा इंसान होगा जो बिना शर्त तुम्हें समझे। वह है मां। लड़के की मां ने सारे पुराने किताबें ढूंढी और एक पुरानी मेडिकल किताब में उसका रोग मिला। नाम था टॉरेस सिंड्रोम। वह किताब लेकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने माना कि पहले उन्होंने गलत डायग्नोसिस दिया, लेकिन एक कठोर सच भी बताया, इसका इलाज नहीं है। मां बहुत उदास हुई, लेकिन हार नहीं मानी। उसने लड़के को रोगियों के समर्थन समूह में ले जाया। वहाँ सभी टॉरेस सिंड्रोम से पीड़ित थे। कुछ लोग पैर पटकते थे, कुछ गर्दन झुकाते थे, कुछ खांसते थे। मां चाहती थी कि लड़का सीखे कि वे कैसे जीते हैं, लेकिन वहाँ का माहौल बहुत नकारात्मक था। लड़के की मां ने लड़के को नई स्कूल में भेजा, लेकिन वहाँ भी हालत वही थी। नई टीचर भी उसे सहन नहीं कर पाई और सीधे उसे प्रिंसिपल के पास भेज दिया। प्रिंसिपल ने गंभीर नजर से लड़के को देखा और पूछा, स्कूल का मतलब क्या है? लड़का माफी मांगने ही वाला था कि प्रिंसिपल ने बीच में रोक दिया और कहा, स्कूल का मतलब है पढ़ाई, ज्ञान से अज्ञान को बदलना। उसके बाद प्रिंसिपल ने लड़के को एक संगीत कार्यक्रम में भेजा। लड़का कभी ऐसे कार्यक्रम में नहीं गया था। वहाँ वह बार बार अजीब आवाजें निकाल रहा था, जिससे सभी का ध्यान बंट रहा था। छात्र और टीचर सभी उसे घूर रहे थे। लड़का बहुत शर्मिंदा हुआ। वह समझ नहीं पा रहा था कि प्रिंसिपल ऐसा क्यों कर रहे हैं। कार्यक्रम खत्म होने के बाद प्रिंसिपल ने उसे स्टेज पर बुलाया। उन्होंने लड़के को डांटा नहीं, बल्कि कहा कि अपने अजीब व्यवहार और भावनाओं के बारे में बताओ। लड़के ने पहली बार अपनी दिल की बात कही। वापस जाते समय लड़का फिर अजीब आवाजें निकाल रहा, लेकिन इस बार सहपाठी उसे हंसकर नहीं देख रहे थे। उन्हें उसकी तारीफ और समर्थन में तालियां बजाने लगी, शायद प्रोत्साहन, समझदारी या सम्मान के लिए। लगातार तालियों में बहुत सारी भावनाएं थीं। शिक्षा एक पवित्र काम है। अगर किसी बच्चे को असली अच्छा टीचर मिले तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। इस प्रिंसिपल के व्यवहार ने लड़के के दिल में एक बीज बो दिया। कई सालों बाद लड़का बड़ा हुआ। वह न केवल होशियार था, बल्कि शालीन, आकर्षक और स्मार्ट भी बन गया। ब्रेंट ने अच्छे विश्वविद्यालय से शिक्षा में डिग्री पूरी की। इंटर्नशिप में अच्छे प्रदर्शन की वजह से उसे प्राथमिकता से नौकरी का मौका मिला। शिक्षा विभाग ने उसके लिए स्कूल तय कर दिए और सीधे इंटरव्यू में भेजा। लेकिन जब वह असली इंटरव्यू के लिए गया तो कौन सा स्कूल एक ऐसे टीचर को स्वीकार करेगा जो कभी भी कुत्ते जैसी आवाज निकाल सकता है? ब्रेंट कई स्कूलों में निराश हुआ। पहली कोशिश फेल, दूसरी फेल, तीसरी भी। फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान थी। इस बार एक चकले हुए प्रिंसिपल ने उसे बुलाया। ब्रेंट की स्थिति सुनकर प्रिंसिपल ने कहा, तुम्हारे पास ये बीमारी है और तुम टीचर बनना चाहते हो, मैं तुम्हें रख सकता हूँ, लेकिन क्लास में आवाज मत निकालना। ब्रेंट ने यह सुनकर गुस्से में पलटा और चला गया। कई बार असफल होने के बाद भी हमेशा मुस्कुराने वाला ब्रेंट भी भावनाओं पर काबू नहीं पा सका। वह खुद से और अपनी किस्मत से नफरत करने लगा। क्यों सिर्फ उसे यह बीमारी मिली? वह अपनी आवाज रोकने की कोशिश करता, लेकिन जैसे ही वह रोकता, उसका अजीब व्यवहार और आवाज और तेज हो जाती। उसने अपनी माँ को फोन किया। माँ ने उसे समझाने की कोशिश नहीं की, बस शांत स्वर में कहा, अगर तुम हार मानना चाहते हो तो वापस आ जाओ, तुम्हारा टिकट तो मैंने ले लिया है। ये माँ की चालाकी थी, लेकिन ब्रेंट के लिए यह काम कर गई। उसे साबित करना था कि टॉरेट सिंड्रोम उसे कभी नहीं हरा सकता। हार मानना मतलब उन लोगों को सही साबित करना जो कहते थे कि वह कमजोर है।